हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज की वीडियो में एक अच्छी खबर हम लेकर आए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसीज के बारे में बताने आपको आए हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी एनसीईआरटी में किसकी पोस्ट खाली हैं इसके बारे में। वहाँ पोस्ट की संख्या बड़ी कम थी, 150 के आसपास ही, कम ही थी 150 से भी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 2424 पदों की वैकेंसीज हैं और सबके सब असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। ये हम बात कर रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। इसमें साफ तरीके से मेंशन किया गया है सभी पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स की हैं और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में है। एलिजिबिलिटी वही होती है जो यूपीएचईएससी की है, वो सब जगह वही है, यूजीसी नॉर्म सब जगह इक्वल ही है। आगे मैं बढ़ता हूं, मैं सभी मेन टॉपिक्स की बात करूंगा इस वीडियो में। टोटल की लास्ट डेट क्या है, ओपनिंग डेट क्या है, अभी फॉर्म ओपन नहीं है, अभी नहीं, आज नहीं भर सकते आप, 7 अगस्त से आप भर पाएंगे। क्लोजिंग डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, सबकी हम डिटेल में बात करेंगे। सब्जेक्ट विषयवार कितनी रिक्त पद हैं इसकी भी बात करेंगे। बने रहिएगा, बहुत लेंथी वीडियो हम नहीं करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है डेट्स पर बात कर लें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म ओपनिंग डेट है। फॉर्म देखो, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुका है 2 अगस्त में, लेकिन लिंक जो ओपन होगा फॉर्म भरने के लिए वो 7 अगस्त में ओपन होगा, 7 अगस्त 2024 में। और जो क्लोजिंग है, जो लास्ट डेट है, वो है 27 अगस्त 2024 है। ये ओरिजिनल पीडीएफ है जो साइट पर उपलब्ध है, वही हमने यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें लगभग 31 पेजेस हैं। तो हम मेन टॉपिक्स ही आपके से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 20 दिन का समय आपको फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा, 7 से 27 तक, 21 दिन मान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषयवार रिक्त पदों की संख्या पर आते हैं। देखिएगा, बॉटनी, हो सकता है आपको छोटा दिखे, मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं क्योंकि आपको मैं जनरल, एससी, अदर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस टोटल तो बता पाऊंगा। हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे थोड़ा। ये है बॉटनी में जनरल के लिए 50 पद हैं, एससी के लिए 19 पद हैं। क्लासेस बीसीए बैकवर्ड क्लासेस में 2 हैं, 2 कैटेगरी हैं इनमें। बैकवर्ड क्लासेस 1, बैकवर्ड क्लासेस बी। आपको डिटेल जाननी है तो ये यहाँ मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, तो टोटल सीट हो जाती हैं 98। तो मैं टोटल पर फोकस करूँगा, ठीक। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, मैं सब्जेक्ट बोलूँगा, टोटल बोलूँगा, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में टोटल हैं 123 वैकेंसीज हैं। सभी जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबकी हैं। टोटल हैं 123, बहुत पोस्ट होती हैं, 123 पोस्ट। कॉमर्स में आते हैं, कॉमर्स में टोटल हैं 153। ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत हैं, सभी की हैं, ऐसा नहीं कि एक की। कंप्यूटर साइंस, सीएस की पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट 47 है, यहाँ भी बहुत हैं। यहाँ की कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी एक बार चेक कर लीजिएगा आप। डिफेंस स्टडीज की भी पोस्ट हैं 23। तो नंबर ऑफ पोस्ट में कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट है, मैं पेज बढ़ाता हूं, हाँ जी, अब है इकोनॉमिक्स। आप पढ़ पा रहे होंगे, इकोनॉमिक्स की टोटल वैकेंसीज हैं 43। फिर आते हैं इंग्लिश की 613 है, वाह। 613 पोस्ट इंग्लिश की हैं, कमाल है। मैंने इतनी ज़्यादा पोस्ट एक विषय की कभी नहीं देखी लाइफ में, ये तो सबसे ज़्यादा है। मतलब यहाँ तो टोटल 600 नहीं होती हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, माय गॉड, 613 पोस्ट हैं। अब भर भर के अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल ही नॉलेज ना हो तो ही बाहर हो सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस 7 पोस्ट हैं, ये कम है। फाइन आर्ट्स 7 पोस्ट हैं। ज्योग्राफी 316 पोस्ट हैं। साइंस की तो पोस्ट बड़ी कम आती हैं, इंग्लिश, ज्योग्राफी 300 हैं। केमिस्ट्री की कम थी, उतनी का 123 के करीब थी। बॉटनी की भी उसकी कम थी, 98 थी। हिंदी पोस्ट,
हिंदी की 139, हिंदी की भी कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है जैसे इंग्लिश की हो, कमाल है इंग्लिश। हिस्ट्री 123। मेरी अपील है जो ज्योग्राफी और इंग्लिश वाले हैं भाई, कोई भी हो अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा आंख बंद करके, मौका मिलेगा नहीं दोबारा। होम साइंस वाले भी अप्लाई कीजिएगा, कैंडिडेट कम होते हैं, 28 पोस्ट हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। होम साइंस के बाद मास कम्युनिकेशन, टोटल पोस्ट 8। मैथमेटिक्स 163, हालांकि उतनी नहीं है लेकिन फिर भी कम नहीं है, मैं कम तो नहीं कहूंगा। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल 8 पोस्ट। म्यूजिक वोकल 6 पोस्ट। फिलॉसफी 3 पोस्ट। यहां आप देख लीजिएगा भैया अपनी कैटेगरी के हिसाब से। फिजिकल एजुकेशन 126 पोस्ट। आप खुद को चेक करें और फॉर्म भरें भैया। फिजिक्स मैं सोच रहा था फिजिक्स कहाँ रह गई भैया, आ गई 96 पोस्ट, 100 नहीं पहुंचे हैं, 4 कम है लेकिन है। पॉलिटिकल साइंस 81 पोस्ट। हरियाणा में इतनी सारी, मतलब इतना छोटा स्टेट, मैं तो सोचता हूँ बहुत, और इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं। यूपी इतना बड़ा स्टेट है, हरियाणा जैसे 4 बन जाएं, यहाँ पे सीट नहीं आ रही हैं। मुझे तो लगता है लोकसभा सीट यहाँ पे ज़्यादा है, वैसी सीट कम है। चलिए पॉलिटिकल साइंस के बाद साइकोलॉजी की पोस्ट हैं 85, ये भी बहुत हैं, फॉर्म भरिएगा। पंजाबी लैंग्वेजेस आ रही हैं 24। संस्कृत 12 पोस्ट। संस्कृत गाते रहते हैं यूपी में, संस्कृत को बढ़ावा दो, बड़ा पोस्ट दे रहा है हरियाणा, ये क्या है। वैसे एक और बात बता दो, हरियाणा में बेरोजगारी दर सभी स्टेट से ज़्यादा थी, इसे भी नहीं भूलना चाहिए हमें। ये वैकेंसी ज़रूर आई हैं लेकिन बाकी की हालत वहाँ खराब ही है। टूरिज्म 1 पोस्ट। जूलॉजी 91। टोटल पोस्ट 2424। 2024 में 2424 पोस्ट हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 7 तारीख से आप फॉर्म भरने की स्थिति में होंगे और भर डालिए फॉर्म को, रुकिएगा मत। रिटन एग्जाम होगा, वो भी बात करूंगा मैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि वैकेंसी कितनी है, क्या रिटन होगा या नहीं। देखो भाई ये जनरल, SC शेड्यूल कास्ट, BCA का मतलब है बैकवर्ड क्लास A और बैकवर्ड क्लास B, वो आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन वही होती है जो बाकी सब की है, ऐसा इसमें कुछ नहीं। कुछ सब्जेक्ट के प्रति अलग हो सकता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन, और फाइन आर्ट्स को छोड़ के सबकी एक ही एलिजिबिलिटी है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री 55% इक्वलेंट ग्रेड से हो, वही पॉइंट स्किल सिस्टम है, और हिंदी संस्कृत में मैट्रिक स्टैंडर्ड में हो, और नेट क्वालिफाइड हो, या फिर UGC PhD डिग्री है तो वही अटेम्प्ट, या स्लेट भी हो तो भी है, लिखा है स्लेट सेट सब लिखा है इसमें, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। PhD में वही छूट मिलेगी 2009 से 2016 तक जो भी है प्रावधान, वो बदला नहीं है, वैसे ही है, UPSC की तरफ है, हम पढ़ चुके हैं, फिर भी आप पढ़ लें, ठीक है जी। बाकी फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन के लिए अलग नॉर्म्स हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं सीधे लास्ट डेट पे पहुंचता हूं। क्वालिफिकेशन चल रही है, सबकी अलग अलग दी गई है। PhD के लिए कुछ 55 से 55 डिग्री की छूट है, मास्टर डिग्री में आपके रिलैक्सेशन है 5% का। चलिए नोट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, वो आप पढ़ लेना भाई ठीक से इसे। टोटल क्राइटेरिया दिया है, टोटल रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी दिया है, मतलब ओरिजिनल मैंने PDF यूज़ की है तो सब कुछ इसमें मिलेगा। 27 लास्ट डेट है, 2 बार उन्होंने दी है। हाँ जी, एग्ज़ाम पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। एग्ज़ाम पैटर्न, स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम, स्क्रीन टेस्ट वेन एवर एप्लीकेबल, माफ कीजिएगा वेर एवर एप्लीकेबल। टोटल नंबर ऑफ MCQ क्वेश्चन 100 होंगे। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, देखिएगा 100 2 घंटे आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स 100 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ईच क्वेश्चंस विल हैव 5 ऑप्शंस
5 हैं, A, B, C, D and E. If candidate is attempting a question, C, he shall have to darken appropriate circle A, B, C or D. If not attempting a question, then shall to darken E. हो, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करें तो इसमें E सर्कल को डार्क कीजिएगा, ये अलग है थोड़ा सा। 1/4 मार्क, अच्छा गलत है तो फिर आपका इफ नन ऑफ द 5 सर्कल हो, ये भी अभी अगर 5 में से आपने कोई सर्कल डार्क नहीं किया तो आपका 0.25 मार्क्स डिटेक्ट कर लिया जाएगा, गलत में काउंट हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी, 5वां अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो 5वां डार्क कीजिए, डार्क जरूर करना है, छोड़ना बिना डार्क के कुछ नहीं है। एनी कैंडिडेट नॉन डार्किंग एनी ऑफ 5 सर्कल्स इन मोर देन 10 क्वेश्चन सेल बी डिस्क्वालीफाइड हो। अगर आपने डार्क नहीं किए 10% से 10 से ज़्यादा 100 का 10% 10 ही है, 10 से ज़्यादा तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। 1/4 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपका गलत है तो 1/4 ही आपको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि सही पर ही आपको 1 नंबर मिलेगा। बड़ा अलग है इनका क्राइटेरिया एग्जाम लेने का कि 5 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ई। नहीं अटेम्प्ट करते तो ई को डार्क जरूर करें, किसी ना किसी को डार्क करें। ठीक है जी। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम, ये सब मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, ये सब इंग्लिश में होंगे आपके। बायलैंग्वेज में होंगे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल, ये सब बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है जी। और जो लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेज में होंगी। ये सही किया है। In case where the total number of applicants is less or nearly 4 times the number of advertised posts, the commission reserve its right to call the candidates directly for the subject knowledge test. फिर वो स्क्रीनिंग टेस्ट हट जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भैया ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा। The marks obtained by the candidates in the screening test will not be counted to the final selection because it is only shortlisting purpose और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। अच्छा, इसका मतलब सब्जेक्ट नॉलेज से पहले कोई टेस्ट है क्या? हम एक सेकंड देख लें जरा। कैंडिडेट्स 4 times the number of advertisement posts including bracketed candidates if any will be called for the next stage of selection process provided that they have secured the minimum cut-off marks 25% in the screening test। इसमें बच्चे थोड़ा सा ये है कि अगर आपके जो पोस्ट है, मान लो 100 पोस्ट हैं किसी सब्जेक्ट की और 4 गुने से ज़्यादा आ गए हैं तो फिर तो 2-2 एग्ज़ाम है शायद, और नहीं तो एक ही एग्ज़ाम डायरेक्ट बुलाया जाएगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देख लीजिएगा, वो अभी पहला टेस्ट था स्क्रीनिंग टेस्ट, अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट करके सब्जेक्ट के लिए बुलाया जाएगा। और अगर कैंडिडेट्स कम है, 4 गुने के बराबर है, उससे कम है, तो फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 आवर्स होगा, टोटल मार्क्स 150 है। मीडियम ओनली इंग्लिश लैंग्वेज वही है, वही सब लैंग्वेज का तो है कि कुछ में बायलैंग्वेज है, कुछ में केवल इंग्लिश है। जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, बाकी जो आर्ट वाले हैं आई थिंक वो दोनों लैंग्वेजेस में हैं। आपको एक बार ये पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा ठीक से। तो ये अच्छा है इनका, मतलब स्क्रीन आउट भी कर रहे हैं फिर भी सब्जेक्ट टेस्ट ले रहे हैं। स्क्रीनिंग मार्क्स आपके मेन क्राइटेरिया नहीं होगा सिलेक्शन का, वो सब्जेक्ट का है या नहीं वो हम देख लेते हैं। द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5%। हाँ जी, सब्जेक्ट नॉलेज का परसेंटेज है आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेगी और इंटरव्यू के 12.5% मार्क्स जुड़ेंगे, यानी कि आपके हो गए एक तरह से टोटल मार्क्स 150 का है, 150 का 12.5% निकाल के जोड़ लीजिएगा, उसमें फाइनल मेरिट बनेगी। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, मैं फिर से बता दूं जोर से, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड द इंटरव्यू, दोनों के जोड़ के बनेगा 150 प्लस 12.5% ऑफ दैट, तो ये बन जाएगी आपकी मेरिट। यानी कि यहाँ रिटन एग्जाम है, सीधे तौर पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ रिटन एग्जाम है, या फॉर्म भरिएगा, धड़ल्ले से भरिएगा जिन्हें भर सकते हैं आप। सैलरी तो वही है, सैलरी सर्विस ऑफ द पोस्ट वो तो आप देख ही लीजिएगा। मुझे क्या देखना है, नेशनलिटी वो इंडियन हो, अच्छा नेपाल भूटान का भी कुछ जिक्र है, हम इंडियन की बात करें तो यूपी से हैं भैया। हाँ, एज लिमिट देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 21 से कम ना हो और 42 से ज़्यादा ना हो। ध्यान दीजिएगा, 21 साल से कम ना हो, 42 से, और ये एज काउंट कब होगी 15/7/2024 के हिसाब से। अपर एज लिमिट में 5 साल का
रिलैक्सेशन दिया गया है जो कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो वो आप देख लें यहाँ, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कैटेगरी वाइज। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 साल का है। बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। डिसेबल्ड पर्सन 5 ईयर रिलैक्सेशन है, इसमें कई सारी कैटेगरी होती हैं। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल द मिलिट्री सर्विस 5 ईयर्स की है। विडो और लीगली डिवोर्स वुमेन के लिए 5 ईयर्स एज लिमिट है। जुडिशली सेपरेटेड वुमेन रेजिडिंग सेपरेटली अलग रह रही महिलाओं के लिए 5 साल है, ठीक है जी। अनमैरिड वुमेन के लिए 5 ईयर है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग हिसाब से है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, मतलब एज रिलैक्सेशन है कुछ कुछ, लेकिन वो ज़्यादा मेरे हिसाब से जो नज़र आ रहा है मेरे, वो यही है कि वो हरियाणा के ही कैटेगरी को है या फिर एक्स सर्विसमैन या वहाँ सर्विस की हो, इस तरह से गवर्नमेंट सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन तो पता ही है आपको, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने सब बता दिया, बचा क्या है? कुछ नहीं बचा भाई, मैं काहे देख रहा हूँ आगे। तो क्लियर हुआ। लास्ट डेट 27 अगस्त है। एज लिमिट 42 है। फॉर्म आप भर सकते हैं 7 अगस्त से। सब्जेक्ट वाइज मैंने सभी बता दिए। बहुत वैकेंसियाँ, बिंदास भरिए। रिटन एग्जाम होगा, ज़्यादा कैंडिडेट हैं, स्क्रीनिंग आउट की जाएंगे। पहला स्क्रीनिंग होगा, फिर सब्जेक्ट का होगा, फिर इंटरव्यू होगा। स्क्रीन के मार्क्स इसमें नहीं जुड़ेंगे, स्क्रीन के मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। सब्जेक्ट नॉलेज वाले टेस्ट के जुड़ेंगे और इंटरव्यू के जुड़ेंगे। और कम कैंडिडेट हैं तो स्क्रीनिंग होगा ही नहीं। मैं फिर से कह दूँ, स्क्रीनिंग होगा ही नहीं, फिर केवल क्या होगा आपका सब्जेक्ट टेस्ट और इंटरव्यू होगा, ठीक है जी। ये है टोटल। आप फॉर्म भरिएगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जाइए, अभी मत जाइए, 7 अगस्त में जाइए और फॉर्म भरिएगा। कुछ पूछना हो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम फिर से वीडियो लाएंगे उसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।